हेलो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो है 10th क्लास का सीबीएसई का पेपर, सीबीएसई क्लास 10th। ठीक है, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड का पेपर है और सेट है ये हमारे पास थर्ड सेट है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो 20 एमसीक्यूज हैं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें काफी क्वेश्चंस रिपीटेड है और कुछ नए क्वेश्चन भी है। सेट 3 में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए लगे हमें बाकी दो सेट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ओड ओड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो होता है 2। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर है वो होता है 9। ठीक है, तो इन दो नंबरों का हमसे पूछा गया था एलसीएम। तो दोनों ही आपके पास जो है कोप्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम आपका बनेगा, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बन जाएगा 18। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, मीन दे रखा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो सम जो है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का होता है एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये तो हो गया सम, लेकिन उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास थी एन, तो एन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मीन, जो कि मीन आपको दे रखा है 5n/9। ठीक है, एन से एन कैंसिल करोगे तो मेरे पास आ जाएगा n प्लस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 5n डिवाइड बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9n प्लस 9 इज इक्वल टू 10n। 9n को उधर शिफ्ट कर दो तो 9 इज इक्वल टू 10n माइनस 9n, जो कि n आ जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 9। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसने n की वैल्यू हमसे पूछी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 3। इफ 5 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये हो जाएगी 12/5। मतलब परपेंडिकुलर आपका जो है वो 12 है और जो बेस जो है वो रहेगा 5, क्योंकि टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 12 दे रखी है, बेस जो हमें 5 दे रखा है, तो पाइथागोरस लगाकर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे जो कि 13 बनेगी। साइन थीटा हमसे पूछा है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो है वो है 12 और जो है हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 12/13। 12/13 का मतलब ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट टर्म, मतलब फोर्थ टर्म ऑफ द एपी से एपी की फोर्थ टर्म हमसे पूछी थी। तो यहाँ पर देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3/2, 50 को लिख सकते हैं 5/2 और ये आएगा आपका 7/2। तो ये जो पैटर्न चल रहा है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर रहेगा वो रहेगा 9/2। जब इसको ओपन करोगे आप 9 को अंदर लेके जाओगे तो 9 का स्क्वायर 81 इंटू में 2 मतलब √162 बनेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन आपका बीपीटी का है, ये आपके पास 2.4 दे रखा है, ये 4 है, ये वैल्यू 2 दे रखी है, तो हमें पूरी की पूरी एसी निकालनी है। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम यहाँ x लिख लें और x की वैल्यू निकाल करके बाद में 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2.4/4 इज इक्वल टू 2/x। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, बाद में x में 2 ऐड करके पूरी की पूरी एसी निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो आंसर रहेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास यहाँ से रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये एंगल आपका 42 दे रखा है हमें, और हमें ये एंगल निकालना है। भाई देखो, अगर ये एंगल 42 है तो ये भी एंगल 42 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आर जे और आर एल दोनों टेंजेंट हैं। बाय द थ्योरम 10.2 दोनों की लेंथ जो है सेम रहेगी। इस एंगल में दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। ये 42 है तो ये भी आपका 42 रहेगा। ठीक है, जब ये 42 है तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम जो है 84 है। तो आप आराम से एंगल आर निकाल सकते हो। 180 में से इन दोनों के सम को माइनस करके 96 जो है ये आर आ जाएगा। उसके बाद आपको इस बारे में भी पता है कि अगर आपको जैसे कोई सर्कल है, सेंटर पर जो एंगल बनेगा और टेंजेंट ड्रा होने के बाद यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इन दोनों एंगलों का जो सम रहेगा 180 होता है। सेम कंडीशन है कि आर और ओ दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ से वापस जो एंगल ओ जो है कैसे निकलेगा, 180 में से 96 को माइनस कर देंगे तो एंगल ओ आ जाएगा जो कि आपका 84 बनता है। तो ये आपका 84 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12। ये लास्ट
तो सेट में भी था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो वहां से आप देख सकते हो। द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका जो था क्या पूछा, रेशियो ऑफ सम और प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट पूछा ना, तो सम अपॉन प्रोडक्ट का रेशियो पूछा था। तो यहाँ से आपने कहा ये आपका होगा माइनस बी अपॉन में सी वाले फार्मूले से होगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइड का जो ए रहता है दोनों के नीचे, वो आराम से कैंसिल हो जाता है। तो माइनस बी अपॉन सी फार्मूले से आप कर लोगे। आपका देखो माइनस बी आपका जो है -6 है, तो लेकिन मुझे माइनस चाहिए बी के साथ, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू आपके पास -6 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, और सी की वैल्यू जो है वो 21 है। तो कैंसिल कर लोगे यहाँ से 3 से 2 अपॉन में 7, तो 2:7 जो है आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, 14th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द एपी, इस एपी के ना हमें 14th टर्म निकालने, लेकिन फ्रॉम द एंड यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ से चलेगा, फिर मतलब कि नेक्स्ट -8 में से आप -5 को माइनस कर दें, -8 में से, ठीक है। हम इधर से ऐसे चलेंगे, -8 में से माइनस कर दो, मतलब कि -5 को, तो 2 बार माइनस आकर के ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का जो है 3 जो है वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। डी आपका डी जो है -3 आ गया, ए आपका जो है 49 आ गया। तो आपको निकालना है 14th टर्म, तो ए 14th इज इक्वल टू ए प्लस 13 इंटू में डी, तो 49 प्लस 13 इंटू में माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से 49 माइनस 39 जो कि आपका 10 बनता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 14th टर्म जो 10 रहेगा। इसके बाद है 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, the length of shadow of tower on the plain ground is √3 times the height of the tower। एक टावर था, ठीक है, उसकी शैडो जो है उसकी हाइट से, हाइट को अगर हम h मानते हैं, तो उसकी शैडो जो है √3 टाइम्स है, मतलब √3h हो गई है शैडो उसकी, ठीक है। और इसने हमसे पूछ लिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, तो एंगल हमसे पूछ लिया। ये मान लो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, तो ये हमारे पास रहेगा h, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा p और ये b, तो p अपॉन b, टेंजेंट थीटा इक्वल टू p जो है h, और जो बेस जो है √3 h से h कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन √3, तो टेंजेंट 1 अपॉन √3 जो है वो 30 पे होता है। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा जो है, सॉरी यहाँ से जो थीटा जो है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। What is the probability that what is the probability that a number selected random from the number 1 to 15 is a multiple of 4, 4 का मल्टीपल रहे। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल 4 रहेगा, एक तो नेक्स्ट 8, फिर 12, 12 के बाद 16 जो से इससे बाहर चला जाएगा। सिर्फ 3 नंबर ही हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल, टोटल मेरे पास 15 है, फेवर में सिर्फ 3 नंबर ही आए हैं, तो कैंसिल करोगे तो 5, तो 1/5 जो है इसका आंसर रहेगा। 1/5 जो है यहाँ पर, एक मिनट रुको, 1 2 3 15 और फेवर में आया प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल 4, 8 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आएगा, हाँ इसने कैंसिल नहीं किया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्या नहीं तो कैंसिल करके 1/5 बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन, x की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x हमारे पास 6 साइन a बनेगा, यहाँ से y की वैल्यू जो है 6 कोस a बनेगा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, आंसर जो है आपका 36 आएगा। सॉल्यूशन करके ना इसकी वैल्यू आप निकालने, वैल्यू पुट करके 36 आंसर बनता है। फर्स्ट फार्मूला लग जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 13, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। भाई सम ऑफ रूट्स जो है माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है
वो सी अपन ए होता है, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे आप माइनस बी, तो माइनस बी आपका बी आपका -30 है, तो माइनस माइनस होकर के प्लस का 30, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू सी की वैल्यू जो है 45 की आएगी, 45 की, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू जो है 30 अपॉन में 45 इक्वल टू के की वैल्यू आ जाएगी 15 की टेबल से कैंसिल कर दोगे 2/3 आएगा, तो के इक्वल टू 2/3, ऑप्शन बी। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आपका डी आएगा, और इसकी एलसीएम की जो है आपका इसमें ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। ये बाकी दो सेट्स में मैं करवा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद 17th क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम है, बाकी दो सेट्स में भी था, तो इसमें आंसर आपका ए रहेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 वाला केस बनता है यहाँ पर, ठीक है। 18th क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दीज टू नंबर्स लीव रिमाइंडर, तो माइनस कर देंगे यहाँ से 5 और यहाँ से -7 रिमाइंडर माइनस करके, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। और एचसीएफ जो है आपका ये 138 आता है। उसके बाद लास्ट जो है दो क्वेश्चन रह गए हैं। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ से ये वाला जो है ये भी सही है कि नॉन जीरो अगर कांस्टेंट नंबर आता है तो उसकी डिग्री जीरो होती है। इसमें ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में भी ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक, हमने किया था। कोई भी ट्रेपेजियम हमारे पास है, ठीक है, और उसके नॉन पैरेलल साइड में अगर कोई पॉइंट लेते हैं, ई और एफ ले लिया मान लो हमने, तो यहाँ से लाइन ड्रा कर दी पैरेलल लाइन के ही, ठीक है। तो इसमें जो है ये ए अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी रहता है। सेम प्रॉपर्टी हो, ये आप प्रूव कर सकते हो डायगोनल यहाँ से ड्रॉ करके, बीपीटी यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड भी ट्रू है, तो यहाँ पर भी 20 में भी आपका ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों ही क्वेश्चन में ऑप्शन ए जाते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन था सेट 3 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।